हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन जिसमें आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना होता है, अंश से शून्य की संख्या ज्ञात करना होता है, उसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन अंश से शून्य की संख्या निकालने वाला, उससे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाया गया आपके लिए। फिर भी हम आपको छोटा सा कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, और आप लोग पिछले अगर वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख के कंप्लीट कीजिए। देखिएगा दोस्त, अंश से शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किस अंक की जरूरत होती है? अंश से शून्य की संख्या जानने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। 2 गुना 5 होगा तो ही अंश से मतलब शून्य की संख्या बनेगा। देखिए 2 गुना 5 करते हैं तो क्या बन जाता है? 10। 10 में अंश से शून्य की संख्या कितना है? 1। अगर हम 2 5 के अलावा किसी अन्य संख्या को गुना करते तो नहीं बनता है। जैसे कि अगर हम 3 को 5 से गुना कर दे तो शून्य की संख्या इसमें बनेगा क्या? नहीं बन रहा है। 5 या 15 हो गया, नहीं बन रहा है। अंश से शून्य की संख्या बनना संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम 4 गुना 5 करते हैं तो 4 गुना 5 में 20 और 20 में शून्य की संख्या। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे 2 5, तो 4 क्यों? तो 4 में भी 2 छुपा हुआ है। 4 में भी 2 आपका छुपा हुआ है। इस 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, और गुना 5 पे पावर 1 क्या हो जाएगा आपको? 20 ही होगा। और 20 में अंश से शून्य की संख्या क्या है आपका? 1 है। और देखेंगे जब 2 और 5 का पावर रहेगा, 2 और 5 का पावर रहेगा, और पावर में देखेंगे जिसका कम पावर होगा वो आपका शून्य की संख्या होगा। जैसे यहाँ पर समझो 4 को 2 पे पावर 2 लिखे हैं, 4 को 2 पे पावर 2 लिखे और 5 पे पावर 1 है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। पावर कम कौन है? 1 है ना। तो यहाँ शून्य संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद 4 गुना 5, 2 गुना 5 हो गया। इसके बाद आप आ जाओ 5 गुना 5 ले लो। क्या 5 गुना 5 में शून्य की संख्या होगा? नहीं होगा। 25 है ये, यानी 5 तो है लेकिन इसके साथ कौन नहीं है? 2 नहीं है, इसलिए शून्य की संख्या नहीं बना। यानी दोनों होना बहुत जरूरी है तो ही शून्य की संख्या बनती है। अब देखो अगला राशि लेते हैं 6 गुना 5। तो 6 गुना 5, 6 पंचे 30। अब इस 6 में भी 2 है, 6 में भी आपका 2 है। कैसे? तो 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 लिख सकते हो 6 के। 2 गुना 3 ना, उसके बाद 5 पे पावर 1, सभी पे पावर 1 है। पावर समान रहेगा फिर भी शून्य की संख्या वही लिखेंगे, यानी 1 है तो 1 ही लिखेंगे ना। यहाँ पर 1 आया। और पावर जब अधिक कम रहेगा तो शून्य की संख्या के लेंगे कम वाला ले लेंगे। इसके बाद 6 5 के बाद आप आ जाइए 7 गुना 5 पर। 7 गुना 5 35 होता। क्या शून्य की संख्या बनता है यहाँ पर? नहीं बनता। फिर 8 गुना 5 ले लो। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 शून्य की संख्या बन रहा है ना। अब शून्य की संख्या बन रहा है। 8 में भी 2 है। कैसे? तो 2 पे पावर 3। 8 में भी 2 है, 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 1। देखिए शून्य की संख्या पावर वाला हम देखेंगे 3 है यहाँ और यहाँ 1 है। अभी जस्ट बताए हैं अभी जस्ट आपको कि पावर जब आपको रहेगा तो पावर के रूप में देखेंगे कम कौन है? कम कौन है? 1। यानी शून्य की संख्या कितना है मेरा? 1 है। इसके बाद आप देखो 8 के बाद क्या लोगे? 9 गुना 5। क्या 9 5 45 शून्य की संख्या बनता है? नहीं बनता है ना। तो यानी शून्य की संख्या बनाने के लिए 2 और 5 की बहुत जरूरत है। अभी देखे थे हम लोग जितना भी 5 लिए थे 5 के साथ गुना किए हैं, जो जिसमें 2 नहीं रहता है। 5 को अधिकांशतः राशि से गुणे किए 3 5 7 9, जिसमें 2 नहीं है वो सभी में शून्य की संख्या नहीं बना। अब देखते हैं कि 2 लेते हैं 5 नहीं लेते हैं, क्या शून्य की संख्या बनेगा? जैसे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आया। 2 को 2 से गुना कर देते हैं 4, क्या शून्य की संख्या बना? नहीं बना। 2 को 3 से गुना करते हैं 6, क्या शून्य की संख्या बना? नहीं बना। 2 गुना 4 करते हैं 2 चौका 8, क्या शून्य की संख्या बनता? नहीं बनता। और देखिए 2 गुना 5 होता है, इसको तो बोले ही 2 5 आपको शून्य की संख्या जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद 2 5 के बाद आप ले लो 2 गुना 6, क्या शून्य की संख्या देता है? नहीं देता है। 2 गुना 7 कर लो आप, 2 7 14, शून्य की संख्या बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। 2 गुना 8 कर लो 16, क्या शून्य की संख्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2 गुना 9 18, शून्य की संख्या बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। लेकिन 2 गुना 10 करते हैं तो शून्य की संख्या बन जाता है 20। अब 10 में भी तो 5 है, 10 में भी आपका 5 है। जैसे 2 गुना इसको 10 क्या लिखेंगे? 2 गुना 5, यानी 5 यहाँ 1 ना। तो शून्य की संख्या यहाँ पर भी है। तो यानी हम सिर्फ बोल सकते हैं क्या, शून्य की संख्या जानने के लिए 2 और 5 होना बहुत ही जरूरी है। दोनों में 1 है 1 नहीं है तो शून्य की संख्या बनना संभव नहीं। जैसे देखिए इसमें 5 था 2 नहीं है
तो शून्य की संख्या कहीं नहीं बना। अब देखिए इसमें सब में 2 है, 2 सभी जो है, अब 5 कहीं नहीं मिला, तो 5 नहीं मिला तो शून्य की संख्या नहीं हुआ। यानी दोनों को होना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपको शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, और इतना समझ में आ गया तो देखिए आगे। अब समझिएगा लगातार संख्या, इसे हम पढ़ाए हुए हैं फिर भी एक बार बता देते, जैसे 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल हम लोग क्या लिखते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। हम 1 से लेकर 10 तक का गुना किए इस वाला राशि में ना, जो क्वेश्चन का रूप रहता है इस रूप में भी रहता है, एक दे देता डायरेक्ट 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल का वैल्यू भी इस रूप में होता है। क्या इसका मान और इसका मान में वैल्यू अलग अलग होगा? नहीं ना होगा, वैल्यू अलग अलग कभी नहीं होगा, वैल्यू समान रहने वाला है ना। जैसे कि हम दे देते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और डॉट 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 20 तक, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 20 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, यही सही भी है। तो यहां में देखेंगे अब इस बात को कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहना चाहिए। अभी आपको बताया जा रहा था कि 2 और 5 पावर में लेंगे, और पावर में जो कम होता है वो मेरा शून्य की संख्या होता है। कभी कभी आपको दोनों में पावर समान आ जाएगा फिर भी शून्य की संख्या वही होगा। जैसे 2 पे पावर 3 दे दिए और 5 पे पावर 3 दे दिए, यहाँ पावर देखिए दोनों में सेम है, शून्य की संख्या 3 होगा। जैसे 2 पे पावर 2 लिख दिए और 5 पे पावर 1 लिख दिए, यहां पर शून्य की संख्या कम, कम कौन है, 1, यहां पे 1 होगा। आप प्रूफ के लिए देख सकते हो, 2 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 2 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 5 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 125, 125 अठे बता दो कितना होगा, 125 अठे हो जाएगा आपको 1000, और 1000 में शून्य संख्या कितना है, 3 ना। अब देखिएगा यहाँ 2 पे पावर 2 का वैल्यू है 4, 5 पे पावर 1 का वैल्यू है 5, यानी 4 पंचे 20, शून्य की संख्या कितना, 1 बताया गया ना आपको। यानी पावर समान है तो वही ले लेंगे आंसर, और पावर कम बेस है तो शून्य की संख्या जानने के लिए पावर क्या लेता है, कम लेना है, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, तो देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 7 8 9 10 ये लगातार संख्याओं का गुणनफल है, और लगातार संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 किसकी कम आता है, यानी किसकी संख्या कम आने वाला, 2 और 5 में देखो बताना है आपको। तो आप देखोगे 2 अभी अधिकांशतः जगह मिल रहा होगा, 2 मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 में मिल रहा है, 10 में मिल रहा है। 2 कहां मिल रहा है आपको, 2 देखोगे आप इस 2 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, 6 में मिल रहा है, 8 में मिल रहा है, 10 में मिल रहा है, लेकिन 5 कहां मिल रहा है, 5 देखो सिर्फ 5 में और 10 में 5 मिल रहा है, यानी 5 की संख्या कम होने वाली है, 5 की संख्या कम होने वाली है। तो 5 कितना, 1 5 तो यहां रहा, और 10 में भी 1 5 छुपा हुआ है, तो यानी इसको 25 नहीं 5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो शून्य की संख्या आपको बताया गया है, शून्य की संख्या बराबर क्या, पावर कम होता है, यानी 2 निकालो तो 2 देख लो कितना 2 है, तो यहाँ 1 2 हुआ, 1 2। अच्छा देखो यहाँ 4 है तो 4 क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, यहाँ 1 2 हुआ, और यहाँ क्या हो गया आपको 2 पे पावर 2। अच्छे 6 में कितना 2 मिलेगा, 2 गुना 3 गुणनखंड, 3 से में कोई मतलब नहीं है, तो 2 गुना 3 में क्या लोगे, 2 लोगे। अच्छा 8 में कितना 2, 3 गो 2, यानी 2 पे पावर 3 लिखोगे, और 10 में भी तो 1 2 मिलेगा, तो देखिए 2 की संख्या ज्यादा हो गई ना, 2 की संख्या कितना ज्यादा हो गई, यहाँ देखिए ज्यादा है, यहाँ 1 + 3 कितना बना 4, 4 1 5, 5 2 7 1 8, यानी 2 पे पावर क्या हुआ 8 हुआ, और 5 पे पावर 2 हुआ। तो बताइए शून्य की संख्या क्या हुआ, शून्य की संख्या क्या होता है, 2 और 5 पे पावर में जो कम बेस में
कम वाला शून्य की संख्या होती है, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या गुणनफल करेंगे तो उसमें अंत से शून्य की संख्या कितने वाली आने वाली है, 2 आने वाली है। सेम उसी का कंडीशन यहाँ 20 दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है तो 20 को क्या करेंगे आप लोग, लगातार संख्याओं के गुणनफल है ना, लगातार संख्या गुणनफल में आप हमेशा इस बात को कंफर्म रहिएगा कि 2 और 5 में 5 की संख्या कम आती है। लगातार संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 में किसकी संख्या कम आती है, तो 5 की संख्या कम आती है। अब यही सोचो, यहाँ 5 मिलेगा, 10 में एक जगह 5 मिलेगा, 15 में एगो 5 मिलेगा और 20 में एगो 5 मिलेगा, मात्र 4 जगह मिला और 4 को 5 हुआ। कैसे, 5 में एक 5, 10 में एक 5, 15 में एक 5 और 20 में एक 5 ना, तो ये 4 को मिला मात्रा 5, यानी शून्य की संख्या क्या होगी, 1 से लगा 20 तक गुणनफल में शून्य की संख्या 4 होगी। तो क्या बार बार हम इस तरह खोज के बनाएंगे, नहीं, खोज के कभी नहीं बनाएंगे। उसके लिए भी शॉर्ट मेथड है। जैसे 20 है तो 20 का आप गुणनखंड करो और उस टाइम गुणनखंड करने में 2, 3, 4 से नहीं लगाना, 5 की संख्या जानना है तो 5 से लगाओ। किससे लगाओगे, 5 से, 5 चौके 20 आया। और जब ये भाग है ना, 5 चौके 20 ले लिए, यानी भागफल जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटा जब तक नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे, यानी गुणनखंड करते रहेंगे। यानी ये देखिए 5 से 4 छोटा आ गया, यानी शून्य की संख्या आपका कितना बन गया, 4 बन गया, यानी 5 की संख्या 4 है। उसी तरह देखिएगा 10 में आप 5 से लगाओगे तो 5 दूना 10, 2 आ गया, छोटा आ गया, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया था, 2 हो गया था। एक चीज और समझिएगा, हो सकता है कि आपसे इसी में, जैसे यहां पर हम लोग ना 10 तक में पूछ लेता, क्या 10 तक यानी 10 के फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है, 10 के फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है। तो 2 की संख्या जब पूछेगा 10 के फैक्टोरियल में, यानी 10 का फैक्टोरियल होता है लगातार संख्याओं के गुणनफल, वो भी 10 तक। तो 10 तक पूछा है तो 2 से लगाओ, 2 की संख्या पूछा है 2 से लगाओ, 5 की संख्या पूछेगा 5 से लगाएंगे, तो 2 से लगाते हैं, 2 पंचे 10, अभी और लगेगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए इसका योगफल, जिससे लगाना स्टार्ट किए तो उसको छोड़ के, 10 से लगाना स्टार्ट किए इसको छोड़ के, 20 से लगाना स्टार्ट किए थे 4 लिए थे इसको छोड़ के, 10 से लगाना स्टार्ट किए थे उसको छोड़ के, यानी 2 लिए थे। तो यहां देखिए कितना बना, 5 2 7 1 8, यानी 2 की संख्या कितना आ गया, 8। और आप दिखाया गया था 2 की संख्या कितना है, यहाँ पर 8 है। तो यानी शून्य की संख्या जानने के लिए आपको इस विधि से अपनाना, इस विधि को। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे आपको दे देगा 40 का फैक्टोरियल, 40 का फैक्टोरियल में पूछ लेगा शून्य की संख्या, 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है। तो जब आपको शून्य की संख्या पूछता है तो 40 का फैक्टोरियल का वैल्यू होता है लगातार संख्याओं के गुणनफल, वो भी 40 तक, लगातार संख्या गुणनफल 40 तक होता है। और आपको बताया गया कि लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम आती है, तो 5 की संख्या कम आती है। आपको लगातार जितना भी दे दे, 1000 दे दे, लाख दे दे, करोड़ दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, 200 दे दे, 100 दे दे, सभी किसकी संख्या कम आएगी, 5 की संख्या कम आएगी। तो 5 से लगा देते हैं, 5 8 40, 5 8 40, यहाँ तो 8 हो गया। अब देखिए ये इससे ज्यादा है तो अभी एक मर्तबे और लगाएंगे, अभी और लगाएंगे, 5 एकम 5, यानी शून्य की संख्या कितना हुआ, 8 1 9, जिससे लगाना स्टार्ट किए थे उसको छोड़ के 8 1 9, या 5 की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगा, और शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगा। इसी में अगर हमें 2 की संख्या जानना होता है तो 40 में आप 2 से लगा दो, 2 से लगाओगे कितना, 20, 2 से लगाओगे कितना, 10, 2 से लगाओगे कितना, 5, 2 से लगाओगे तो 2 दूना 4, शेष में कोई मतलब नहीं, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, इसका योगफल क्या होता है, 2 की संख्या होता है। 20 10 30, 5 35, 2 37, 1 38, यानी इसको लिखोगे आप 2 पे पावर 38, इसको लिखोगे 5 पे पावर 9। अब शून्य की संख्या तो पता है, दोनों पे पावर कम, पावर कौन कम है, 9, यानी शून्य की संख्या क्या है मेरा, 9 है। 5 की संख्या पूछेगा 9 है, और 2 की संख्या पूछेगा तो 38 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे होंगे और समझ गए भी होंगे अभी तक में। क्या
चलिए कुछ एक और ले लेते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में भी हम इस चीज को क्लियर कर दिए थे, फिर भी एक बार और क्लियर कर दिए, और आप पिछले वीडियो देख लीजिए, इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया भी गया है। जैसे कि ले लेते हैं आपको 100 का फैक्टोरियल। अब 100 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 गुना 2 गुना, यानी 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 डॉट 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 1 तक गुना करते जाएंगे। इनको लगातार संख्या गुणनफल हो गया। अब लगातार संख्या गुणनफल हो गया तो इसमें शून्य की संख्या पूछता है, और शून्य की संख्या क्या आता है, 5 की संख्या कम। 5 की संख्या कम, यानी लगातार संख्या गुणनफल में 5 की संख्या कम होती है, और 5 की संख्या कम होगी तो इसको हम किससे लगाएंगे, हम 5 से लगाएंगे। कितना मरतबे, 5 दूना 10, 0 20 आया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया, 20 4 24 हो गया। यानी 5 की संख्या कम आती थी, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया, फैक्टोरियल वैल्यू ना। यही 2 की संख्या पूछता तो फिर क्या करते हो आप, 2 से लगाते 50 आता, 2 से लगा देते 25 आ जाता। तो 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, शेष से कोई मतलब नहीं ना। 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, शेष से कोई मतलब नहीं। 2 छक 2 तिया, फिर 2 एकम 2, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 3 9 1 10, 10 हो गया, 75 हो गया, और 75 और 12, 75 12 87, और 10 97 हो गया। यानी 2 की संख्या कितना हो जाता है यहाँ पर, 97 हो जाता है। चलिए हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए आपके लिए। और जो स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखिए, तब जाकर आपको अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम उम्मीद किए कि अभी क्लियर आपको कर दिए बनाने से पहले। अब देखिएगा, 100 का फैक्टोरियल गुना 200 का फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल गुना दिया हुआ आपको, गुना दिया हुआ आपको 200 का फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें ना। अच्छा एक चीज आप बता दो हमको, गुणनफल में जैसे कि हम गुना करते हैं, गुना करेंगे किसी भी दो राशि को तो उसमें शून्य की संख्या कैसे पता चलता है और किसका लेंगे, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, आपको क्या ले ले, 10, अब गुना कर देते हम 100। 10 गुना 100 क्या आया, 10 गुना 100 क्या आया, 1000 आया। 10 गुना 100 कितना आया, 1000 आया। तो 1000 आया तो देखिए शून्य की संख्या यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, कितना बन गया, 3, क्योंकि जोड़ गए। देखिए 1 2 3, 3 हो गया। अच्छा और चीज देखिए, जैसे हम लिख देते हैं 100 और गुना 100, ये सब बेसिक चीज है, आप पता होगा। 100 गुना 100 क्या लिखोगे आप, 10,000 लिखोगे, और यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ देखिए कितना बन गया, 4 बन गया ना। तो यानी शून्य की संख्या जानने के लिए गुना वाला में आप शून्य की संख्या क्या करोगे, जोड़ दो। जैसे 1 2 3 जोड़ दिए 3, 1 2 3 4, 4 हो गया, नहीं जोड़ देते हैं। लेकिन यही चीज अगर जोड़ में दे देता तो, यही चीज अगर आपको जोड़ में दे देता तब, जैसे 10 प्लस 100 ले लो आप, 10 प्लस 100 ले लो, कितना बनेगा रुपया, 1110 बनेगा। 1110 में शून्य की, सॉरी 10 प्लस 100 लेंगे तो 110 बनेगा, 10 प्लस 100 लेंगे तो 110 बनेगा, और 110 में शून्य की संख्या कितना है, 0। यानी 10 और 100 जो कम वैल्यू है मेरे पास, क्या था 10, और 10 में कितना शून्य है, 1, इसलिए यहाँ पर 1। अच्छा देख लो थोड़ा सा, जैसे 100 प्लस 100 कर देते तो कितना बनेगा, 200 बनेगा, और 200 हम समान, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक समान, तो यहाँ कितना आ गया, 200 आ गया। लेकिन यही चीज अगर हम 100 आप प्लस 1000 कर देते, अब सोचो 1000 रुपया और 100 रुपया कितना बनेगा, 1100। अब 1100 कैसे लिखेंगे, 1100 रुपया कैसे लिखे लेंगे, यानी 1100 रुपया। 1100 रुपये में कितना शून्य है, 2 शून्य। देखिए कम वैल्यू में कितना शून्य है, 2 शून्य। आप गौर किए हैं, जोड़ वाला में कम वैल्यू शून्य की संख्या होती है, जोड़ वाला में क्या हुआ, कम वाला वैल्यू शून्य की संख्या होती है, और गुना वाला में क्या होता है, दोनों जुट जाता, गुना वाला में क्या होता है, दोनों जुट जाता। अब देखिए 100 का फैक्टोरियल गुना 200 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल में जानते हैं ना किसकी संख्या कम आती है, 5 की संख्या कम आती है। तो 100 का आप निकाल लोगे इधर, अभी हम निकाले भी थे, 5 से लगाओ कितना मरतबे, 20 मरतबे, 5 से लगाओ कितना, 24, यानी 20 4
24 हो गया। गुना वाला में क्या बताया है आपको, गुना वाला में जैसे 1 2 3 जोड़ रहे हैं ना, 2 2 4 नहीं, गुना वाला में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब 200 का फैक्टोरियल, 200 का फैक्टोरियल का वैल्यू निकालोगे, 5 लगा दो, 5 चौक 20, 0 5 अठे 40, 5 एकम 5, यही ना। फिर से 5 लगाए, देखिए 5 चौक 20, 0 आया, 5 अठे 40 आ गया। अब 5 8 में लगेगा ना, 5 एकम 5, यहाँ 1 आ गया, और ये 5 से छोटा भी आ गया, यहाँ भी 5 से छोटा आ गया। जब छोटा आ जाता है तो रुक जाते, उसके बाद नहीं चढ़ते। तो 40 8 48 और 1 49, 49 जोड़ दिए, 49 और 24 कितना हो गया आपको, 73, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया, 73, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते होंगे आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल आया। अभी हम लोग निकाले थे 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल। जोड़ वाला में क्या बताया गया, जोड़ वाला जैसे 100 रुपया और 1000 रुपया कितना बनेगा, 1100 रुपया बनेगा। 1100 में कितना सुनना है, लास्ट 2 अंक है ना, लास्ट 2 सुनना है। जैसे आपको क्या बताएगा, 100 रुपया ले लो और 1000 रुपया ले लो, तो 100 रुपया और 1000 रुपया कितना बना, 1100 रुपया बना। और 1100 में क्या करोगे, कितना सुनना है, 2 सुनना, इस दोनों में देखो, एगो में 3 सुनना है, एगो में 2 सुनना है, तो यानी कम वाला जो वैल्यू है वो आपको शून्य की संख्या होती है। तो यहाँ भी 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल जोड़ में है, तो 100 का फैक्टोरियल भी हम जस्ट निकाले, कितना आता है 24, और 200 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना निकाले 49। तो इस दोनों में कम वैल्यू कौन, 24 ना, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दिया हुआ 25 का फैक्टोरियल गुना 32 का फैक्टोरियल गुना 45 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो गुना वाला में क्या बताया, जोड़ देना है, और जोड़ वाला में कम वैल्यू पकड़ेंगे। गुना वाला में जोड़ देंगे और कम, जोड़ वाला में कम वैल्यू पकड़ते हैं। तो 25 का फैक्टोरियल है, तो 25 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे, 5 लगाएंगे, 25, क्या ये 5 छोटा आ गया, नहीं, अभी भी लगेगा, 5 लगाएंगे, 5 एकम 5, यानी शून्य की संख्या कितना हुआ यहाँ पर 6, 25 के फैक्टोरियल में। अच्छा 32 का निकाल लेते हैं, 5 6 30, 5 एकम 5, कितना आ गया 7, यहाँ आया 6, यहाँ आया 7। एक और जानना है 45 का फैक्टोरियल, 45 लगाएंगे, 5 से 55 45, 5 एकम 5, कितना आ गया 10। अब सभी को क्या करने, गुना वाला में जोड़ देते, गुना वाला में क्या करते हैं, जोड़ देते, 10 6 16 और 7 23। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 1140 का फैक्टोरियल गुना 358 का फैक्टोरियल गुना 171 का फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो 1140 है, तो 1140 का आप लगा दो, 1140 में आप 5 से लगाओगे, 11 है तो 5 दूना 10 हुआ, ये 11 है, 5 दूना 10, 1 से बचा 14 हुआ, 14 में भी फिर लगाओगे 5 दूना 10, 14 में 5 दूना 10 लगाते, 4 बचा, 4 0 40, और 4 0 40, तो 5 8 40, 5 से लगाओगे, 5 चौक 20 हो जाता है, 2 बचा 8, यानी 25 हो गया, 55 45 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ये जो होता है शून्य की संख्या होगा, जोड़ देते हैं आपको, 8 5 13, 13 और 9 22, 21, 23 का 3 हासिल बच रहा है 2 और ये 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 1 1 1 और यहाँ सॉरी जोड़ना यही यहां से था ना, ऊपर वाला भी हम ले लिए, सेकेंड बार जोड़े तो ऊपर वाला भी जोड़ दिए थे। देखिए यहां जोड़ना है 8 5 13, 13 9 22 21, 23 का 3 हासिल 2 2 2 4 4 8, ठीक है, और ये 2, यानी 283 आ गया आपको कितना में, 1140 में। अब 358 का निकालोगे आप, 358 का निकालोगे तो 5 से लगा दो, 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 से लगा दो, 14 5 70 हो जाता है, 5 से लगा दो, 5 दूना 10 हो गया। इसका योगफल कर लो तो 4 2 6 1 7, 7 यहाँ हो गया, और 7 1 8 हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको भी जोड़ना होता, फिर आप 171 का निकाल लोगे, 171 का निकालोगे, 5 से 5 या 15 हो जाता है, 5 या 15 शेष बचा 2 और 21, 5 चौक 20 हो गया,
5 छक 30 हो गया, शेष से कोई मतलब नहीं, 5 एकम 5 हो गया। ये कितना हो गया 3440 और 1 41, 3440 और 1 41। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 3 10, 1 11 का 1 बच गया 1, 8 8 16, 8 8 16, 4 20 और 1 था 21, 21 का 1 बच गया 2 और 2 2 4, यानी शून्य की संख्या टोटल कितना हो गया 411। आपका ऑप्शन सी नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 140 का फैक्टर गुना 5 गुना 15 गुना 20 गुना 11 गुना 44 गुना 135 है। इसमें बहुत अच्छा है और मजा आने वाली है। देखिए 140 का फैक्टोरियल, इसमें नहीं है फैक्टोरियल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, आगे किसी भी संख्या में फैक्टोरियल नहीं था, सिर्फ 140 का फैक्टोरियल दिया हुआ। 140 में लगा दो 5 से, 5 दूना 10 शेष 4, 5 8 40, 5 से लगा दो 25 25, 5 से लगा दो 5 एकम 5, यानी ये कितना आ गया 28 5 33 और 1 34, यहां पर आ गया 34। बाकी यहाँ 5 है, 15 है, 22 है, 11 है, 44 है, 135 है। अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वहां पर आपको बताया गया, जैसे 5 गुना 15 गुना 22 है गुना 11 है गुना 44 है और गुना आपको 135 है। तो आपको शून्य की संख्या जानने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, 2 और 5 का, और शून्य की संख्या 2 और 5 में जिसका पावर कम होता है। तो यहाँ 5 कितना आ गया आपको 34 आ गया था 5 ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 5 या मतलब 140 का फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितना आया 34 आया, इस बात को कंफर्म है आप। 140 का फैक्टोरियल में 34 आया शून्य की संख्या, और इसलिए क्योंकि 140 का जो फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 140 तक हो जाता है, और लगातार संख्या गुणनफल में क्या होता है 5 की संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पर 34 आया, उसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नहीं पकड़ना। अब यहाँ बताइए इस सब में किसकी संख्या कम होने वाली है। देखो 5 यहां मिल गया, 5 यहां मिल गया और 5 यहां मिल गया, यहां 2 देखो कितना मिल रहा है 2, 2 पे पावर 2 है। अच्छा 44 को क्या लिखोगे 4 गुना 11 ना, तो 4 को क्या लिखोगे आप 2 पे पावर 2, सॉरी यहाँ 22 है तो 22 को 2 लिखेंगे ना, 22 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 22 को 2 लिखेंगे कैसे 2 गुना 11 लिखेंगे, तो 1 2 मिल गया, यानी 2 की संख्या यहाँ पर 3 मिल गया। अब 5 में देखो 1 5 यहाँ मिलेगा, 1 5 यहाँ मिलेगा, 2 5 हो गया और 1 5 यहाँ भी मिलेगा, कितना 5 हो गया 1 5 से ज्यादा मिल सकता है, यहाँ पर 135 है तो 15 नमा 135 यानी 1 ही 5 मिलेगा, यानी 5 पे पावर भी कितना आ गया 3 आ गया, समान है तो 3 हो गया 3, और यहाँ 34 था तो 34 और प्लस 3 कितना हो गया 37 हो गया, यानी शून्य की संख्या आपका डी नंबर ऑप्शन है 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यदि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 98 100 को एक साथ गुना किया जाए, मतलब एक साथ गुना करने के लिए बोल रहा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 और डॉट डॉट गुना करते डॉट 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 गुना 99 गुना 100 को एक साथ गुना किया जाए तो उसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, ये बात हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 2 4 6 8 जा रहा है, ये लगातार संख्या नहीं है, ये लगातार सम संख्याओं के गुणनफल है, ये लगातार सम संख्याओं गुणनफल है, तो इसमें कॉमन लेके बनाना होता है। कॉमन कैसे लेंगे थोड़ा सा समझते हैं, बेसिक चीज क्या है थोड़ा देखिएगा। जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 भी कर देते, चलिए ठीक है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, यहां तक का वैल्यू कम है तो यहां हम समझ सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं। इस चीज को हम लिखना चाहेंगे 2, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ 10 है ना, यहाँ क्या है 10, तो ये 2 और पावर के रूप में ऐसा रखेंगे राशि जो दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, मतलब पावर के रूप में ऐसा राशि रखेंगे जिसका गुणनफल 2 गुना 5 कितना आ गया 10 आ गया, इसको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 10 तक है ना, तो 2 5 6 10 होता है तो 5 तक रखेंगे। देखिए जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12, तो 12 दिया है तो 2 पे पावर कितना कॉमन लेंगे जिससे 12 फुट जाना चाहिए गुणनफल में, तो 2 छक 12, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5
2 पंचे 10 होता, 12 है तो 2 छक 12 हो गया। क्या इस वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू समान आएगा? चेक कर लेते हैं। बहुत सारा अच्छा सोच रहे सर क्या कॉमन ले लिया आप, ऐसे कैसे संभव है? तो देखिए थोड़ा सा कॉमन, 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हुआ? 32 हुआ, ठीक है, गुना। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। 0 है, 0 लिखेंगे। 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 का 4, शेष बच गया 2, 12 तिया 36 और 2 कितना हो गया? 38, यानी वैल्यू आया आपको 3840। अब देखते हैं इसका सेम वैल्यू आता है या नहीं आता। 2 चौक 8, 8 छक 48, 48 गुना 8 गुना 48 गुना 8 गुना 10, तो 10 के लिए तो 0 है इकाइयां। अब 8 को 8 से गुना करो, 8 8 64 का 4 बन गया, बच गया कितना? 6, 8 चौक 32 और 6 38, देखिए 3840 आया। सेम वैल्यू है ना, तो सेम वैल्यू है, ये आपको हम प्रूफ के लिए बताए थे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेके। जैसे देखिए यहाँ 2 गुना 4 गुना कितना तक आया था? 100 तक आया था, यानी कॉमन क्या लेंगे? अब ऐसा कॉमन लेंगे जिसका गुणनफल 100 होना चाहिए, यानी 50 लोगे आप। कितना लोगे? 50 लोगे, तो यानी 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट 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 कहां तक आओगे? 50 तक। 50 दूना 100 हो गया। अब देखिए 2 की संख्या पहले ही 50 आ गया, 2 की संख्या पहले ही 50 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 मतलब लगातार सिर्फ और सिर्फ सम संख्या गुणनफल हुआ था, 2 की संख्या ज्यादा। अब देखिए अंदर वाला में किसकी संख्या कम होने वाली है? लगातार संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 में किसकी संख्या कम होती है? तो 5 की संख्या कम होती है, यानी 50 का आप लगा दो 5 से 10, 5 से लगा दो 2, यानी 10 2 12। आपका ऑप्शन बी नंबर तैयार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 गुना कितना तक गुणनफल किया है? 200 तक, तो 2 पे पावर कितना कॉमन लेंगे? 100, तब ना इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? 100। अब 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट कहां तक आओगे आप? 100 तक आओगे। 2 की संख्या 100 पता चल गया पहले, यानी 2 की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। और एक कॉन्सेप्ट और भी है कि लगातार संख्या गुणनफल में 5 की संख्या कम आती है, यानी 100 का आप निकाल लो। 100 का निकालोगे, 5 से निकालो, 5 चौक 20, 5 से 5 चौक 20 पंचे 100, 5 चौक 20, यानी 20 4 24। आपका ऑप्शन नंबर बी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2 को 1000 तक गुना कर दिया, तो 2 पे पावर कितना कॉमन लेंगे? 500 लेंगे। तो 2 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और डॉट डॉट कहां तक आएंगे? 500 तक आएंगे। यानी लगातार संख्या गुणनफल में 500 है, तो 500 से लगा दो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 5 20 पंचे 100 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब बताइए कितना हुआ? 120 120 4 124। आपका ऑप्शन नंबर डी तैयार है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन तुरंत बन रहा है। कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 2 4 6 कहां तक गुना किया? 50 तक गुना किया। 2 पे पावर 25, 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट 25 तक आएंगे। तो 25 में क्या निकालोगे? 5 से 25 25, 5 एकम 5, यानी कितना बन गया? 5 1 6। आपका ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सारा बन रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। अब देखिए गुना क्या किया? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 99 101। क्या सुन के इसमें क्या पूछा? शून्य की संख्या। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, ये लगातार किस संख्या गुणनफल जा रहा है दोस्त? विषम संख्याओं के गुणनफल जा रहा है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। अच्छा बताइए क्या इसमें 2 कहीं लगता है क्या? विषम संख्याओं के गुणनफल कहीं 2 आएगा? कभी नहीं आएगा 2। एक ये बात हो गया। अच्छे शून्य की संख्या जानने के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 2 और 5 दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर 2 है 5 नहीं है तो शून्य की संख्या नहीं बनती थी। अगर 5 है और 2 नहीं है तो शून्य की संख्या नहीं बनती थी। यहाँ पर देखिए 5 मिलेगा, 5 कहाँ मिला? देखिए 5 यहाँ मिला, 5 15 मिल जाएगा, 5 25 मिल जाएगा, 5 35 मिल जाएगा ना। ये सब विषम संख्या ही है। 5 हर जगह मिल रहा है, लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा विषम में। और जब 2 नहीं मिलेगा तो शून्य की संख्या नहीं बनने वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 5। तो यहाँ किसका गुणनफल जा रहा है? 5 10 15 20 25 का। तो जैसे 2 4 6 8 जा रहा है तो 2 कॉमन ले रहे थे, उसी तरह यहाँ 5 10 15 20 25 जा रहा है ना, तो 5 कॉमन लेंगे। तो 5 कितना कॉमन लेंगे? लास्ट वाला राशि को पकड़ेंगे, कितना है? 50। कितना रखे? 10, तभी ना 10 बचे 50 हुआ। तो 1 गुना 2 गुना 3, अब डॉट 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 कितना ले लेंगे यहां तक में? 10। अब देखिए बात पकड़ में, यहाँ 5 की संख्या कितना है? पहले से 10 है। 5 की संख्या कितना है? 10 है। अच्छा, लगातार इस संख्या का गुणनफल 10 तक आया है, तो इसमें किसकी संख्या कम होगी? 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा हो जाती है इसके अंदर वाला ना। तो यहाँ 10 है, तो 10 में आप 5 की संख्या जानो तो 5 गुना 10, यानी 2 गो 5 अंदर में भी मिलेगा। कहाँ कहाँ? तो 5 में और 10 में 2 गो 5 मिला। यहाँ 5 कितना है? 10 गो, तो कितना बन गया? 12 बन गया। अरे 10 है, यहाँ 2 कितना बन गया? 12 बन गया। लेकिन इसमें अगर हम 2 की संख्या जानना चाहेंगे तो 10 है तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 5 2 7 1 8, यानी 2 की संख्या कितना आ गया? 8, और 5 की संख्या कितना आ गया? 12। तो बताइए शून्य की संख्या कौन होगा? 8 या 12? तो शून्य की संख्या होती है कम, कम वाला कौन है? 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की संख्या 2 गुना 4 गुना 6, रिपीट क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, रिपीट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 100, तब ना 2 गुना 100 कितना हुआ? 200 हुआ। अब 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट कहां तक आते? 100 तक आते। तो यहाँ 100 का निकाल लेते, 5 की संख्या 20, 5 का 4, 20 4 24, आपका ऑप्शन नंबर बी था, रिपीट क्वेश्चन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करना, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, इस तरह से 99 और गुना 64 लिख दिया है। अब बताइए 1 से लेकर यहाँ 99 तक के बारे में सोचिए, कहीं 2 आने वाली है? नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं के गुणनफल जा रहा है, विषम संख्याओं का गुणनफल जा रहा है। लेकिन 64 में 2 आने वाला है, 64 में 2 कितना आएगा? 2 की पावर 6 आएगा, यानी 6 2 आया है। अब अंदर में 5 कितना बन रहा है? अंदर में 5 आपको ज्यादा बनेगा। 5 कहाँ कहाँ बनेगा? 5 5 में मिलेगा, 5 15 में मिलेगा, 5 25 में मिलेगा, 5 35 में मिलेगा और 30 में भी मिलता है। 5 6 30, 35 मिलेगा, 5 40 मिलेगा, सॉरी यहाँ 20 में भी मिलेगा 5 आपको, फिर 45 मिलेगा। देख रहे हैं इस तरह शून्य की मतलब 5 की संख्या कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। तो शून्य की संख्या क्या होती है? 2 और 5 में कम। 5 2 की संख्या कितना आया? 6। आंसर क्या लगा देंगे? 6, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए शून्य की संख्या लिखा हुआ है 2 पे पावर 222 गुना 5 पे पावर 555, 2 और 5 ही है। 2 और 5 में शून्य की संख्या जानने के लिए जिसका पावर कम होता है, पावर 222 और 555, कौन कम है? 222, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की संख्या ज्ञात करें। 10 गुना 20, देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 और डॉट डॉट कहां तक जाता? 80 तक। अब 10 का लगातार गुणनफल जा रहा है तो कितना कॉमन ले? 10 ले ले। अब 80 है तो यहाँ कितना पुराएंगे? 8, तभी इस दोनों का गुणनफल 80। 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट कितना? 8। अब देखिए कॉन्सेप्ट, ये 10 है ना, तो 10 में भी 2 और 5 दोनों होता है, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 8, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी 2 की संख्या भी 8 है और 5 की संख्या भी 8 है। अब अंदर में लगातार संख्याओं के गुणनफल है और लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम आने वाली है? तो 5 की संख्या कम आने वाली है। 8 में लगा दोगे 5 एकम 5, यानी कितना आया? 1 आया। और यहाँ कितना है? 8 है, 8 1 9 बन गया। और वही 2 की संख्या 8 है ही, और अंदर 2 की संख्या और ज्यादा होने वाला है, तो 2 की संख्या वृद्धि होगा, ज्यादा हो जाएगा। और शून्य की संख्या क्या होता है? 2 और 5 में पावर जिसका कम है, यानी जिसकी संख्या कम हो, यानी यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, 8 1 9, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 10 गुना 20 गुना कितना तक गुना किया? 100 तक गुना किया। अब 10 को 10 पे पावर 10 रखे 10 आएंगे 100, तो 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट कहां तक आएंगे? 10 तक आएंगे। 10 पे पावर 10 है तो यहाँ 2 की संख्या भी 10 है और 5 की संख्या भी 10 है, दोनों बराबर है बाहर में। लेकिन अंदर में किसकी संख्या कम होने वाली है? 10, मतलब 5 की संख्या कम होने वाली, तो 5 लगा दो, 5 दूना 10,
यानी 2 यहां बन गया, और इस 10 में देखिएगा 2 गुना 5 लिखेंगे, दोनों पे पावर 10, तो यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, 10 2 12, आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अब 10 गुना 20 गुना 30 गुना 1000 तक आ गया, 1000 तक आ गया, 10 पे पावर कितना कॉमन लेंगे 100, तब इस दोनों गुणनफल 1000 हुआ। अब 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट 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 कितना तक जाएंगे 100 तक आएंगे ना, 100 तक आएंगे। अच्छा बताइए यहाँ 2 की संख्या भी 100 है और 5 की संख्या भी क्या है 100 है। इस लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम होने वाली है, तो 5 की संख्या कम होने वाली है। 5 से लगा दो, 5 से लगाते हैं 20, 5 से लगाते हैं 4, 20 4 24, 24 यहाँ और 100 यहाँ था, तो 100 और 24 कितना हो गया 124, आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 5 गुना 10 गुना 15 गुना 75, यानी 5 वाला जा रहा है, तो 5 वाला जा रहा है, तो 5 वाला कितना कॉमन 15 25 75, तो 1 गुना 2 गुना 3 और डॉट डॉट कितना आएगा 15 15 25 75। अच्छा देखो लगातार संख्याओं गुणनफल में हम जानते हैं 5 की संख्या कम आती है, लेकिन यहाँ पे 5 पहले ही 15 आ चुका है, तो क्या उन कम होने वाला है इससे, तो 2 कम होने वाला है, यानी 15 में किससे लगाओगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 7 3 10 और 1 11, आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ पाए आप, हम यहाँ पर 2 क्यों चुने। आप बताओगे सर लगातार संख्या गुणनफल आप बताएं 5 की संख्या कम होती है, बात सही है 5 की संख्या कम होती है, इसके अंदर 5 कम आएगा, लेकिन 5 पहले से भी तो 15 निकला हुआ है ना, यही ज्यादा हो जाता था। आज यहाँ पर देखिए 2 कितना निकला मात्रा में 11 निकला है, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 10 20 गुना आया 300 तक, तो 5 पावर कितना ले लेंगे 300 लेंगे, तब 5 या 1500। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और डॉट डॉट कहां तक लिखेंगे 300 तक लिखेंगे, 300 तक लिखेंगे। 5 यहाँ संख्या आ गया 300, 5 की संख्या ज्यादा आ गया 300 ना। अब अंदर में भी जानते हैं 5 की संख्या कम होती है, और यहाँ फिर 300 है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यानी इसमें किससे लगा देंगे 2 से, 2 से लगाओगे 150, 2 से लगाओ 75, 2 से लगाओ 37, 2 से लगाओ 18, 2 से लगाओ 9, 2 से लगाओ 4, 2 से लगा देते हैं 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, बहुत ज्यादा हो गया। अब इसका योगफल कर लीजिए, 2 1 3 3 और 4 7 7 और 9 9 7 16 16 और 18 34 34, यानी 150 है 75 है 37 है और 34 है, जोड़ देते हैं 5 4 9 और 7 16 हासिल 1 6 7 13 3 16 3 19 9 हासिल 1 1 1 2, यानी कितना आ गया 296, 296 आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए जोड़ आ गया है 3200 प्लस 1000 प्लस 40000 प्लस 32000 प्लस 15000, तो जोड़ वाला में क्या बताया गया था, जिसका वैल्यू कम होता है वो शून्य की संख्या होता है। जैसे 100 रुपया आप प्लस 10 रुपया जोड़ देते हैं तो 110 रुपया बना। अब 110 में शून्य की संख्या कितना आया 0। अब इसमें देखिए वैल्यू कम 10 का, 10 में कितना 1। अब इसमें भी जोड़ेंगे 3200 है प्लस 1000 है प्लस 40000 है प्लस 32000 है प्लस 1500, शून्य की संख्या सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गुणनफल है, गुणनफल में क्या होता है जोड़ना होता था, जोड़ में क्या होता था कम पकड़ते थे और गुणा में जोड़ना होता है। जोड़िए यहाँ 2 गो शून्य, यहाँ 3 गो शून्य, 3 2 5 शून्य 5, यहाँ 4 गो शून्य 9 9 3 12 12 3 15, क्या 15 लगा देंगे आंसर, पहला ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और, शून्य की संख्या निकाल लिए, जैसे यहां से 2 गो निकालिए क्या बचा था 32, यहां से 3 निकाले क्या बचा 1, इस बाद यहां से 4 निकाले क्या बचा 4, यहां से 3 निकाले क्या बचा 32 और यहां से 3 क्या बचा 15। क्या ये 32 गुना 4 गुना 32 गुना 15 आपस में गुना होगा तो शून्य की संख्या नहीं आएगा, इसमें भी शून्य की संख्या आएगा। 32 में 5 मतलब 32 में 2 पे पावर 5 हो जाता, 32 में भी 2 पे पावर 5 हो जाता, और 15 में 1 क्या गो 5 है, तो इस इतना का गुणनफल करेंगे 32 गुना 1 गुना 4 गुना 32 गुना 15, इसमें किसकी संख्या कम आने वाली, तो 5 की संख्या कम होने वाली, 5 पावर कितना 1,
यानी यहाँ पर 5 पावर 1 आने वाला, तो एक शून्य की संख्या इसमें भी बनने वाला है, एक शून्य की संख्या इसमें भी बनेगा। 15 1 16, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकों की संख्या 20 40, अच्छा 7600, 6000, 300 और 1000 है। तो देखिए शून्य की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको गुना है तो जोड़ेंगे 3 2 5 2 7 2 9 10 1 11, फिर से 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पकड़िए तो क्या बचा, 2 4 76 6 3 1, जैसे 20 में 2 जीरो ले लिए तो क्या बचा था 2, इसमें जीरो गिन नहीं बचा 4, 7600 में डबल जीरो ले लिए 76 बच रहा था, 600 में डबल जीरो ले लिए 6 बच रहा है, 300 में बच रहा है 3 और 1000 में बच रहा है 1। अच्छा 2 4 76 6 3, इसको आपस में गुना करेंगे क्या शून्य की संख्या देगा, कभी नहीं देगा। कहीं 5 नहीं आ रहा है, 2 तो बहुत जो नजर आया, 5 कभी नजर नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो शून्य संख्या बनना संभव नहीं है, यानी 11 का 11 रह गया, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 10 प्लस 100 प्लस 1000, प्लस जाते जाते इतना तक है, और प्लस वाला में क्या होता है, जिसका कम वैल्यू होता है, कम वैल्यू क्या है आपका 10, यानी डी नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल पे पावर आ गया है। फैक्टोरियल जैसे 1 पे पावर 1 का फैक्टोरियल, 2 पे पावर 2 का फैक्टोरियल, 3 पे पावर 3 का फैक्टोरियल, 4 पे पावर 4 का फैक्टोरियल है। इस तरह की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्य की संख्या ज्ञात करना है, पहले तो आप पावर भूल जाओ, पावर भूलोगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 तक आया ना, और पावर भूल जाओ अभी फिर कुछ पल के लिए, तो लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम आती है, 5 की संख्या कम आती है। 5 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 5 पे पावर 5 का फैक्टोरियल में आएगा, एगो कहाँ आएगा, गुना में जोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुना में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 10 पे पावर 10 का फैक्टोरियल में भी तो एगो 5 मिलेगा, वहां कितना आएगा 5 पावर 10 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा आपको 10 का फैक्टोरियल का वैल्यू, 5 प्लस 10 का फैक्टोरियल, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 4 है, गुना 10 पे पावर 10 लिखा हुआ है। तो 10 पे पावर 10 लिखा हुआ है, तो शून्य की संख्या किसकी कम आने वाली है, लगातार संख्या, पावर भूल जाते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 आया। लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम आती है, 5 की संख्या कम आती है। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 5 5 पे पावर 5 मिलेगा, प्लस, अच्छा गुना कर लो, फिलहाल गुना कर देते हैं। अच्छा यहाँ क्या आने वाला है, 10 पे पावर 10 है, तो 10 पे पावर 10 है, तो यहाँ भी तो आपको 5 मिलेगा 10 हो, तो यानी 5 और 10 कितना हो गया 15, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए 1 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 4 है, 28 पे पावर 28 है। तो 5 उसको पावर बोलते हैं, तो 1 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 28 तक आया। लगातार संख्या गुणनफल में किसकी संख्या कम होती है, 5 की संख्या कम होती है। 5 कहाँ मिलेगा, तो 5 पे पावर 5 मिलेगा। अब 10 में मिलेगा 5, 10 में भी मिलेगा 5, तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5 और दोनों पे पावर 10, हमें 5 लेना है, 5 पावर 10। 15 में भी मिलेगा 15, 20 में भी मिलेगा 20 में भी मिलेगा, 25 में मिलेगा, और 28 तक है, तो अब 30 तो लेंगे ही नहीं। तो देखिए यहाँ 5 यहाँ 10 15, यहाँ 1 5 है तो 15 15 15 30, यहाँ तक जोड़ देते। अच्छा 20 है तो 1 5 मिलेगा ना, 4 5 20, यानी ये 20। ठीक है, अब गौर करने वाली बात है, यहाँ 25 है तो 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, अब गुना ऊपर में 25 था, 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया। अब इसका योगफल देखिए, 50 20 70 30 100, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन तैयार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 गुना 20 पे का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पावर समान जा रहा है, पावर क्या जा रहा है, समान जा रहा है। पावर को कुछ पल के लिए भूल जाइए, 1 गुना 2 गुना 3 20 तक आए, लगातार संख्या है, और लगातार संख्या है गुणनफल में किसकी संख्या कम आती है, 5 की संख्या कम आती है, तो 20 5 चौक 20, यानी सिर्फ और सिर्फ कितना आया 4 आया। पावर समान जा रहा है सभी में, तो पावर से गुना कर लो, 4 को पावर कितना जा रहा है 2, तो 2 से गुना कर दिए, 4 दूना 8,
पावर 3 जाता 3 से गुना कर देते, पावर 4 जाता 4 से गुना कर देते। देखिए आगे यहाँ 1 गुना 2 गुना पावर 1 2 3 बढ़ते गया 28, यानी अभी हम जस्ट निकालें, कुछ रिपीट हो गया 100। अब देखिए 1 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 है, 4 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2, पावर सब में समान जा रहा है ना, और नीचे लगातार संख्या गुणनफल जा रहा है। लगातार संख्या गुणनफल किसकी संख्या कम होती है? 5 की, यानी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 40, 8 48 और 1 49। अब इस 49 को किससे गुना करें? तो पावर देखिए कितना जा रहा है 2 2 का, तो 49 गुना हो जाता 98, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 3 है, 5 पावर 3 है, 200 तक आया है, पावर सभी का 3 3 3 जा रहा है, तो 200 तक आया है, तो 200 हम किससे लगा देंगे? 5 से, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 49 हो गया। अब पावर समान जा रहा है, कितना कितना 3 3 जा रहा है, 49 गुना 3, 9 तिया 27, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी 147। आपका ऑप्शन नंबर है डी 147। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 10 पे पावर 1 है, 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक हम लोग देख रहे थे पावर समान जा रहा था, अभी बेस समान है। बेस समान है, 10 पे पावर 1 है गुना 10 पे पावर 2 है गुना 10 पे पावर 3 है गुना 10 पे पावर 4 है और 10 पे पावर 5 हो जाएगा, गुना 10 पे पावर 6 हो जाएगा, गुना 10 पे पावर 7 हो जाएगा, 10 पे पावर 8 होगा, 10 पे पावर 9 होगा, 10 पे पावर 10 होगा। अच्छा, बेस के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो बेस 10 10 10 10 10 गया ना, 10 10 में 2 और 5 दोनों मिलेगा, 2 5 2 5 दोनों जगह मिलेगा, यानी 2 की संख्या 5 की संख्या हमेशा सभी जगह समान जाने वाला है। तो समान जाने वाला है तो पावर का क्या करेंगे? योगफल कर देते हैं। पावर का योगफल कीजिए। पावर का योगफल लगातार संख्याओं का योगफल, और लगातार संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n का वैल्यू अंतिम संख्या 10 है, 10 10 1 11 भागा 2 2 पंचे 10 11 पंचे 55। आंसर हो गया आपका बी नंबर, ऑप्शन हो गया। आप फिर से एक बार समझ लो, हम पावर क्यों जोड़ दिए। देखिए बेस समान जा रहा है, बेस सबका समान जा रहा है, वो भी 10 10 जा रहा है, तो 10 जा रहा है तो 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 होता है, यानी 2 और 5 की पावर जितना भी गया सबका समान ही जाने वाला है। शून्य की संख्या अगर पावर समान है तो वो एक लेते हैं ना 2 5 में, वही कम अधिक रहता है तो जो कम होता है वो लेते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 1 करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, इस तरह जोड़ते चलोगे। और जोड़ क्या होता है? लगातार संख्या को, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n का वैल्यू अंतिम वैल्यू तो 10 10 1 11 बटा 2 की, यानी कितना आ गया? 55 आ गया। अब आपका वीडियो यही समाप्त होता है, क्लास आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने वीडियो शेयर जरूर करें दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।